मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया है। हमारा नाम मुसलमान रखा है। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि मुसलमान उसे कहते हैं जिसने कलमा पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ये मुसलमान है। और मुसलमान से अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसे बहुत चाहते हैं। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि जब बंदा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को उसके वालिद के हिस्से में लिखते हैं। जब बालिग हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर फरिश्ता मुसल्लत कर देते हैं। फिर उसकी उम्र 40 साल की होती है मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, कलमा पढ़ने वाला, लेकिन ज़िंदगी दीन से कोरी है। न ज़िंदगी में नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, न अल्लाह के हुक्म है, न नबी अलैहिस्सलाम के तरीके हैं। लेकिन चूँकि कलमा पढ़ा है, अल्लाह को मानता है, इकरार करता है, इकरारुम बिल लिसान, अल्लाह को मानता है। 40 साल की उम्र हो गई। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इसकी 3 मोहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमाएंगे, जुनून, जुज़ाम और बर्स, कि 3 मोहलिक बीमारियां, कि इसको नहीं लगेगी, ईमान वाला है, मुसलमान है। फिर 10 साल गुजर गए। अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं कि 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन जिंदगी अल्लाह से दूरी है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए और हम अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत कर ले और अपने रब हकीकी को पहचान ले, और वो जो चाहता है, रब चाहिए जिंदगी हम गुजारने वाले बन जाए। कितनी मोहब्बत करता है कि 50 साल की उम्र हो गई। हदीस पाक में आता है कि उसका इंतकाल हो गया तो हिसाब किताब में तखफीफ कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, आसान कर देते हैं। फिर 60 साल की उम्र हो गई और वही रवैया है, मस्जिद से दूर। हाँ, बाज हज में जाते हैं ना बड़ी उम्र के, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, यानी इतनी बड़ी उम्र में पहली मर्तबा मस्जिद में आए। ऐसे ही काठियावाड़ के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वाकई में जमात नमाज बहुत दूर, वजू भी नहीं आता, लेकिन अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह बुलाते हैं। तो 60 साल की उम्र में अल्लाह पाक उनको अपने घर की तौफीक देते हैं, रुजू होने की तौफीक देते हैं। कि वो रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अपने आप को गुनहगार समझता है और अल्लाह की तरफ माइल होता है। ये अल्लाह की तौफीक होती है। 70 साल की उम्र हो गई, आसमानी मखलूक उससे मोहब्बत करती है। 80 साल की उम्र हो गई, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को लिखते हैं। 90 साल की उम्र हो गई, उसको शिफाअत का हक अदा करते हैं, शिफाअत का हक उसको, कि वो दूसरों की सिफारिश करे 90 साल की उम्र में। तो अल्लाह ताला मुसलमान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक कहते हैं कुरान पाक में कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि मेरे बंदे मैं तुझे अजाब देके क्या करूंगा, कि मैंने तुझे अजाब के लिए पैदा ही नहीं किया। इसलिए जन्नत के 8 रास्ते, जन्नत की 8 किस्में, उसके दरवाजे भी 8, और जहन्नम के उसके कम दरवाजे, कि ज्यादातर अल्लाह चाहते हैं कि सारे मेरे बंदे सब मेरे पास में आए। देखे भी हज का मौका था तो हज की फर्जियत का भी अंदाज मोहब्बत का,
नमाज की फर्जियत आई तो यूं कह दिया अकीमिस सला, नमाज कायम करो। ज़कात की फर्जियत आई तो यूं कह दिया वातु ज़का। हज की फर्जियत आई तो यूं कह देता अकीमिल हज वातुल हज, हज को कायम करो। लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, क्या मेरी मोहब्बत में सब के जिम्मे है कि सब आ जाए, ये सारी मखलूक अलन्नास, कितनी मोहब्बत है। तो अल्लाह पाक हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब हमारे जिम्मे है कि हम अल्लाह जैसे हमसे मोहब्बत करता है ऐसी मोहब्बत हम अल्लाह से करने वाले बन जाए। कि क्या हक है कलमे का, कि कलमा क्या चाहता है, क्या मुतालबा करता है हमसे। तो कलमा हमसे मुतालबा करता है कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। ये कलमा हमसे मुतालबा करता है कि ये कलमे को हम दिल में ले आए। हाँ, कि मेहनत हमारी कि दिल में लाना, इसको ईमान कहते हैं कि ईमान वाला है। इसलिए कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ईमान वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही भेजी, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कुरान की आयत को लेकर कि अल्लाह के रसूल ये जो कह रहे हैं क़ालतिल आराबु आमन्ना, इन्हें कहो कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, कि नबी जी इनसे कहो कि ये तो अभी मुसलमान हुए हैं, ये तो मुसलमान हुए, इन्होंने कलमा पढ़ा है। हाँ, कि ईमान वाले कि ईमान का ताल्लुक दिल से है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, कि अभी दिल में नहीं उतरा। तो कलमे का पहला मुतालबा उस रब का हमसे ये है कि उसको दिल के अंदर उतारना, कि दिल के अंदर आ जाए, कि कलमा दिल के अंदर आ जाए। कि कलमा दिल से, दिल में कैसे आएगा, कि कलमा दिल में आएगा कलमे की मेहनत से। कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्फाज है कि मतलूब किया है, मेहनत किया है। ला इलाहा, कि कोई इला नहीं, जितनी शक्ल हैं इनसे किसी से कुछ नहीं होता, कि जितना दिख रहा है सारा धोखा है। कि ला इला, कोई इला नहीं है। ला इलाहा, कि कौन करता है, इल्लल्लाह, कि अल्लाह कर रहे हैं। कि काम कौन बना रहा है, अल्लाह बना रहे हैं। रोजी कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहे हैं। शिफा कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहे हैं। मौत कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहे हैं। जिंदगी कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहे हैं। कि सारा कंट्रोल उसके कब्जे में, उसके हाथ में। ये बात को दिल में उतारना ये ईमान है। ये तो हो ही रहा है, अल्लाह ही अपनी कुदरत से सारा निजाम कर रहे हैं, लेकिन हमें धोखा लगा है। क्या हम धोखे में है कि उस रब को हमने पहचाना नहीं कि वही खालिक है, वही मालिक है। इसलिए कलमे को दिल में लाने की जो मेहनत है वो 4 किस्म की मेहनत। कि सबसे पहली मेहनत कलमा दिल में आए, क्या है कि अल्लाह की पहचान होनी चाहिए। अल्लाह की पहचान, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह को पहचाने। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए लियअरिफून, कि हम अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह ही करते हैं। हाँ, क्या अल्लाह को हमने पहचान लिया तो फिर ये पहचान हमें काम आएगी। कि अल्लाह को पहचानना, कि आज हम अल्लाह को सबको पहचानते हैं, अल्लाह को नहीं पहचानते। कि अल्लाह को पहचानना, कि अल्लाह की पहचान कैसे, कि अल्लाह की बड़ाई को बोलकर, अल्लाह की कुदरत को बोलकर, अल्लाह से होने को बोलकर, कि वही खालिक है, वही मालिक है, वही रज़्ज़ाक है, वही काम बना रहा है, सब उसके कब्जे में। जर्रे से लेकर पहाड़ तक, चोटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक सब मखलूक है। और मखलूक के माने मुर्दा के है, कि इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता, अल्लाह के करने से होता है। कोई ताकत नहीं है जो हमें नुकसान दे, कोई ताकत नहीं है हमें मौत दे। आदमी ऑक्सीजन की वजह से दुनिया से नहीं गया, वेंटिलेटर की कमी की वजह से नहीं गया, बल्कि हाजा मकतूब, अल्लाह का फैसला था कि मौत अल्लाह के हाथ में, हयात अल्लाह के हाथ में। अगर उसकी हयात है तो दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती, और उसकी मौत है दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती।
ऐसे रोजी अल्लाह देने वाले हैं, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वही रोजी दे रहे हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। तो ये अल्लाह ताला की जो सिफात है, इन सिफातों को बोलना, इससे अल्लाह ताला की पहचान होगी कि हम अल्लाह को पहचानने वाले बनेंगे। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने जितनी चीजें गैब में रखी है, ये सारा ईमान है, ये बरहक है, सारा बरहक। कबर बरहक है, हशर बरहक है, पुलसिरात बरहक है, जन्नत बरहक है, जहन्नम बरहक है, सारे गैब में। इसलिए इसकी दावत, अल्लाह की बड़ाई की दावत, गैब में जो चीजें हैं इसको आपस में बोलना, अपने घरों में बोलना, बाजार में बोलना, इतना बोलना कि हमारे हर काम में अल्लाह आ जाए। ये दिल में आने का मतलब ये है कि दिल में जो होता है वो बाहर आता है। दिल का एतबार है। एतबार किसका है? दिल का है, और किसी चीज का एतबार नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया नहीं जैसा मुज़ग़ा, कि खबरदार, होशियार, तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है। इदा सलूहत, कि जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। इदा फसद, कि ये जब बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। कि दिल में कलमा आ गया तो पूरा जिस्म सही हो जाएगा। ये सारी चीजें सही, आंखें भी सही देख रही है, जबान भी सही बोल रही है, कान सही सुन रहे हैं। हाँ, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, तन्हाई में, कि तन्हाई और हाँ कि जाहिर बराबर हो जाए, कि जाहिर में भी वही, तन्हाई में भी वही। कि क्या बात है कि कलमा दिल में उतर गया है, कि कलमे की मेहनत से। इसे दूसरी मेहनत जो है वो गैब की है, कि गैब को बोला जाए। तीसरी मेहनत कलमे को दिल में लाने की है कि अल्लाह की कुदरत वो गालिब होगी, कि जाहिर के खिलाफ अल्लाह करेंगे, जाहिर के खिलाफ करेंगे, कि अल्लाह की कुदरत गालिब होगी। कि क्या जाहिर के खिलाफ करेंगे? कि छुरी में एक अल्लाह की सुन्नत है, एक अल्लाह की कुदरत है। कि पानी में कोई चीज डालोगे तो वो डूबोगी, ये अल्लाह की सुन्नत है। आग में कोई चीज डालोगे तो जलेगी, ये अल्लाह की सुन्नत है। छुरी से कोई चीज काटोगे तो वो चीज कटेगी, ये अल्लाह की सुन्नत है। कि अल्लाह की कुदरत जाहिर के खिलाफ है। कि जब बंदा ईमान के बोल को बोलता है और अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, हुक्म वाली जिंदगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत उसके साथ कर देते हैं कि छुरी काट ना सकी। वाकयात जो है ना वो इसीलिए, हाँ, अल्लाह पाक बयान करता है कि फ़ातबिरू या उलिल अलबाब, कि हम ये जो वाकयात बयान करते हैं ये इबरत के लिए करते हैं। कि देखो हम कैसे कादिर मुतलक है, कि छुरी में काटने की ताकत है लेकिन छुरी काट ना सकी। पानी के अंदर डुबोने की ताकत है कि पूरा लश्कर बच गया, कि पानी डुबो नहीं पाया। कि आग के अंदर जलाने की ताकत है कि आग उनको जला ना पाई। कि अल्लाह की कुदरत साथ हो गई, कि अल्लाह की कुदरत का साथ में होना, कि अल्लाह की मदद जाहिर के खिलाफ होना। ये चार बातें कि इसको बोलना है, इसका एक माहौल और एक फिजा बनाना है, एक मेहनत है कि कलमे को बोला जाए, कलमे को बोला जाए। कि कलमे के बोल असल करते हैं, इसमें तासीर है। अल्लाह को बोलना इसमें अजीब तासीर रखी, हाँ, और इसके नफे अजीब है कि जहां अल्लाह को बोला जाएगा वो दिल मुनव्वर होता चला जाएगा, दिल रोशन होता चला जाएगा। कि ये जो आमाले दावत है वो इसीलिए है कि इन आमाले दावत में सबसे ज्यादा जो चीज है वो अल्लाह है। अल्लाह से होता है, अल्लाह करते, अल्लाह काम बनाते, अल्लाह ही ने किया है। कि एक लफ्ज है, एक उसकी हकीकत है। कि लफ्ज, जैसे मैंने कहा ना कलमा, इसकी तासीर जबरदस्त है, ऐसे लफ्ज अल्लाह की भी तासीर जबरदस्त है। कि आदमी जब अल्लाह को बोलेगा तो जिंदगी बदलनी है, रुख बदलेगा। कि जाहिर में अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह इसके रुख को बदल देंगे। फिर वो हकीकत में बोलेगा कि अल्लाह से होता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल देंगे और उसकी जिंदगी में बरकतें डाल देंगे। और तीसरा, दुनिया उसके ताबे कर देंगे, कि सारी मखलूक उसके ताबे। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु ला,
कि इसके दिल में अल्लाह है कि अब सब इसका हो गया, ये जो चाहेगा ऐसा होगा। हाँ, हुकूमत इसी की, मदद इसी की, कि सारी चीजें इसी की होगी। कि शर्त क्या है कि अल्लाह दिल में आ जाए। इसलिए मेहनत है लफ्ज़ अल्लाह से, कि इसको ये 2.5 घंटे के जरिए, अपने घरों के जरिए, गश्तों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अल्लाह को बोला जाए कि अल्लाह करते हैं, इससे ईमान पुख्ता और मजबूत होगा। इसकी अलामत क्या है कि आपके अंदर कलमा आ रहा है। इसकी सबसे पहली अलामत यह है कि आदमी सच्ची तौबा करेगा, तौबा करेगा, आदमी अल्लाह से माफी मांगेगा। हाँ, और जब बंदा तौबा करता है ना तो अल्लाह इसको करीब कर लेते हैं, करीब कर लेते हैं। ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि इसकी नमाज बनेगी, नमाज इसकी अच्छी बनेगी। ये अलामत है इसकी कि नमाज का एहतमाम इसकी ज़िंदगी के अंदर, कि जितना ईमान के फ़राइज़, कि जितना एहतमाम बढ़ेगा वाजिबात, जितना एहतमाम बढ़ेगा नमाज की सुन्नतें, कि जितना एहतमाम बढ़ेगा मुस्तहब्बात, नवाफिल, कि वो ईमान की सतह क्या है कि तहज्जुद फौत नहीं हो रही, कि पूरी ज़िंदगी में, हाँ, कि ईमान की सतह इतनी बढ़ गई है कि अब कोई मशगूली रोक नहीं रही है, कि बादशाह है, वक्त का बादशाह है, वक्त का बादशाह है, कि बालिग होने से लेकर कि जब इंतकाल हुआ तो हजरत ने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाई जिनके अंदर ये 4 सिफतें हो, कि जिसकी तकबीर उला फौत न हुई हो, नमाज कज़ा तो बहुत दूर की बात, तकबीर उला फौत हो। हाँ, सुन्नतों का इतना एहतमाम हो कि असर से पहले की सुन्नतें न छुट्टी हो। सुन्नतों में असर के पहले की सुन्नतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी कि अल्लाह जो असर से पहले की 4 रकात सुन्नत पढ़ता है उस पर रहम फरमा। हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 4 रकात सुन्नत, कि इसका इतना एहतमाम, कि असर की सुन्नत का एहतमाम, कि सारी सुन्नतों का एहतमाम इसकी ज़िंदगी के अंदर, कि सारी सुन्नत इसकी ज़िंदगी के, कि सुन्नतों का इतना एहतमाम है कि असर से पहले की सुन्नतें। तीसरे के नवाफिल का इतना एहतमाम है कि तहज्जुद फौत नहीं हुई है बालिग होने से लेकर अब तक। कि चौथा, अंदर तकवे का इतना एहतमाम है कि आंखों से बदनजरी नहीं हुई है। हाँ, कि सबसे मोहलिक बीमारी, खतरनाक बीमारी बदनजरी, हाँ, कि इससे आदमी की नमाज बनती ही नहीं है, इबादत में जान पैदा होती नहीं है, कि बदनजरी से ये बाहर देखते ही अंदर दिल सियाह होना शुरू हो जाता है, दिल में काला आना शुरू हो जाता है और इसे पता नहीं होता, और इसके अंदर से सारी नूरानियत खत्म हो जाती है। कि दिल अल्लाह ने ऐसा मुनव्वर कर दिया उसका कि बदनजरी हुई नहीं है। अल्लाह अकबर। कि 4 के कौन है कि वक्त का बादशाह है, कि यह है कलमे की मेहनत, कि वक्त का बादशाह है, कि कलमे की मेहनत जो करेगा कोई भी हो, कि कलमे की मेहनत को करेगा, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया उसकी अच्छी बनेगी, गारंटी है। कि वक्त के बादशाह की कि नमाज, कि ये अलामत है इसकी, कि नमाज इसकी जानदार बनी, कि तहज्जुद छूटी नहीं है, फर्ज तो बहुत दूर की बात, कि 5 वक्त की नमाज, कि ईमान है ही नहीं इसका, कि जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, कि नमाज ही नहीं है। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। कि नमाज का एहतमाम हमारे अंदर आना चाहिए, कि 5 वक्त की नमाज, कि ये कलमे की मेहनत है, कलमे की मेहनत के साथ साथ नमाज की मेहनत, कलमे की मेहनत के साथ साथ, और नमाज की मेहनत ये कलमे की मेहनत, कि नमाज को अच्छी बनाना, नमाज का ज़ाहिर भी, नमाज का बातिन भी, नमाज में खुशू पैदा करना, फिर नवाफिल का एहतमाम। हाँ, अजान से पहले आना। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 20 साल मेरी जिंदगी में ऐसे गुजरे कि अजान हुई और मैं मस्जिद में न हूं, ऐसा नहीं हुआ। यह है कि आदमी को कुछ तय करना चाहिए कि कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, कि वह जिंदगी गुजर रही है, कि नहीं, ये मकसद इसका नहीं है। इसलिए कोई वाज नहीं है, नसीहत नहीं है, बल्कि ये तो इसलिए है कि जिंदगी बदलना है।
वाज़ और नसीहत इसलिए है कि ज़िंदगी बदलना है। हम सब एक कश्ती में सवार हैं कि हमें अपने रुख को सही करना चाहिए। हर साल इज्तिमा होता है कि भाई कितनी मेरी नमाज कितनी आगे बढ़ी। दुकान आदमी चाहता है कैसी दुकान, कि पुरानी दुकान नहीं चाहता। मार्केट में फर्नीचर बदल गया है सारी दुकानों का, ये अपनी दुकान का बदल देता है कि भाई नमाज वही 55 वही पुरानी है, कि बचपन से थी वही आज तक वही चल रही है। कि हाथ उठाते नहीं आता, कि भाई हाथ कैसे उठाने का, वो ऐसे ही उठाता है। कि अरे भाई नमाज में 51 सुन्नत है, नमाज में 51 सुन्नत है उलमा के पास में। इसलिए इल्म इसलिए है कि अपनी सारी शक्ल को सही करना। हाँ, इल्म और जिक्र ये दो मजबूत पहलू है, ये कलमे की मेहनत के अंदर है। इल्म और जिक्र, क्या इल्म के माने कि जानना क्या है, मेरे जिम्मे क्या है, कि अपनी नमाज को सही करना। उलमा से पूछूं मैं कि मौलवी साहब, हाँ, कि दुनिया के मामले में बहुत आगे और दीन के मामले में कि बिल्कुल कोरा है, कि नहीं फसअलू अहल जिक्र, कि पूछो, मालूम नहीं है उलमा से पूछो, उलमा के पास में बैठो, उलमा से मोहब्बत करो, इल्म वाले। हाँ, कि इनकी सोहबत एक सेकंड, यक लम्हा सोहबत औलिया बेहतर साल ताअत बेरिया, कि थोड़ी देर इनकी बैठक 100 साल की जो इबादत बेरिया इबादत है उससे भी बेहतर। उलमा के पास में इनसे आपको इल्म मिलेगा, रास्ता मिलेगा। इल्म इसीलिए रास्ता है कि जन्नत तक जाना है, क्या इल्म होना चाहिए, कि जानना एक एक चीज को, अपनी हर चीज। ये तो एक नमाज के जरिए जिंदगी है, कि नमाज को सही करने का माने क्या, कि जिसकी नमाज सही हो गई उसकी जिंदगी सही हो गई। कि कलमे के जरिए अंदर की माया को सही करना और नमाज के जरिए अपनी 24 घंटे की जिंदगी सही करना, के दो मेहनत, कि कलमे की मेहनत, नमाज की मेहनत। कि कलमा अंदर आ गया, नमाज सही हो गई, अब जिंदगी सही हो जाएगी। कि नमाज सही होने के माने क्या है, कि जिंदगी के सारे शोबे सही हो गए। हाँ, और सारे शोबों के अंदर इल्म है, कि मुझे शादी कैसे करनी उसका इल्म है। हाँ, मसाइल फजाइल या इल्म है, कि इसको मालूम करो, कि फजाइल से शौक बढ़ेगा और मसाइल से शक्ल सही होगी। कि नमाज के फजाइल, नमाज की शक्ल, कि नमाज की शक्ल क्या है, कि 51 सुन्नतें, कि हाथ ऐसे उठेंगे, कि हथेली क़िबले की तरफ होगी, कानों की लौ तक हाथ उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। हाँ, फिर बांधने की सुन्नत है, कि बांधने की मुस्तकिल 4 सुन्नत है, कि हाथ को कैसे बांधा जाएगा। क़याम की 11 सुन्नतें, रुकू की सुन्नत है, रुकू कैसे होगा, सद्दे की सुन्नत है। हाँ, कि नमाज जिसकी सुन्नत के मुताबिक होगी वो नमाज इंदल्लाह मकबूल होगी, उस नमाज से मसले हल होंगे। हाँ, फिर कोई भी मसला आ गया, 2 रकात नमाज पढ़ो, मसला हल हो गया। कि छोटा हो बड़ा हो, 2 रकात नमाज के जरिए मसला हल हो जाएगा। हाँ, कि नमाज को सही करना, इसके लिए इल्म है। और गफलत, कि नमाज में गफलत क्यों है, कि अल्लाह अकबर कहते हैं सब चीजें आ जाती है, अल्लाह नहीं आता, कि गफलत है। हाँ, कि गफलत को दूर करना है। हालांकि नमाज अल्लाह से बातचीत है, कि जब बंदा हाथों को उठाता है अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह ताला मुतवज्जो हो जाते हैं कि मेरा बंदा मेरे से बातचीत कर रहा है। और जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह पाक कहते हैं हमिदनी अब्दी, कि फरिश्तों देखो ये मेरी हमद बयान कर रहा है। मज्जदनी अब्दी, मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। अथनानी अलैहि अब्दी, मेरी तारीफ बयान कर रहा है। अल्लाह पाक कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे बंदे ये तेरे और मेरे दरमियान में है। तू कह रहा है तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी ही से मदद। अल्लाह पाक कहते हैं ठीक है तेरा बोल है, लेकिन ये मेरे और तेरे दरमियान में। अल्लाहु अकबर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये मेरे जिम्मे, कि पहले 3 तेरे जिम्मे,
दरमियानी मेरे और तेरे दरमियान में, और बाकी 3 मेरे जिम्मे के, हिदायत मैं तुझे दूंगा। हालांकि गफलत है, वो हाजिर ही नहीं है नमाज में कि क्या पढ़ा कुछ पता नहीं से। हाँ, हालांकि आगे बढ़ना चाहिए। नमाज में जितनी सूरतें याद है इसका तर्जमा मालूम करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, ये इल्म है। हाँ, और गफलत है कि जिक्र नहीं है, इसलिए इल्म भी ज़रूरी, जिक्र भी ज़रूरी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 7वें लाजिम मलजूम किया कि जिक्र से कि कुरान शरीफ की तिलावत जिक्र है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह अकबर। कलामुल मुलूक मुलुकुल कलाम, कि बादशाह का कलाम है, और बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है, अल्लाह का कलाम है। क्या कह रहे हैं अल्लाह पाक कुरान? क्या कुरान तो बगैर समझे भी पढ़ोगे तो अल्लाह पाक तवज्जो से उसको सुनेंगे। अल्लाह कि ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए, कि कुरान शरीफ की तिलावत आदत डालनी चाहिए, कि ऐसा कुरान से लगाव हो जाए कि सिर्फ रमज़ान नहीं, अभी हमने कुरान को रमज़ान में पढ़ना शुरू किया कि सिर्फ रमज़ान, कि बाद में उसको कि नहीं, हमारी सुबह होते हम वक्त दें, जितना वक्त दूसरी चीज़ों को देते इतना वक्त हमें कुरान को देना चाहिए। हाँ, हमारे असलाफ, हमारे काबिरीन, इमाम शाफी मक्का मुकर्रमा से मदीना पहुंचे, 16 दिन में 16 कुरान पूरे किए, रोज का एक कुरान, रोज का एक कुरान। इतना नहीं होता 10 पारे पढ़े, इतना भी नहीं होता 1 मंजिल पढ़ ले, 1 मंजिल पे आ जाए। हाँ, ये है असल में फैसला आगे बढ़ने का, कि भाई वही के वही है, साल साल पर इस्तिमा होते रहते हैं। अरे भाई इस्तिमा तो होते रहते हैं, मजमा भी आता है माशाल्लाह, जमातें भी खूब निकलती है। अरे इस्तिमा से मुझे क्या नफा हुआ, कि गुज़श्ता मेरी तिलावत कितनी थी, इस मर्तबा कितनी है, कि क्या तरक्की हुई, कि कुरान मैंने कितना, कुरान में मेरे पढ़ने में कितना इजाफा हुआ। हाँ, बल्कि बड़ी बड़ी सूरतें याद करनी चाहिए आदमी को, बड़ी बड़ी सूरतें, सूरह यासीन है, इसका एहतमाम करना चाहिए, और सूरह यासीन को तहज्जुद में पढ़नी चाहिए, तहज्जुद के अंदर कि सूरह यासीन पढ़नी चाहिए। 3 दिल जमा हो जाते, हाँ, कि 3 दिल, कि सूरह यासीन कुरान का दिल, कि रात का आखिरी हिस्सा रात का दिल, और एक इंसान का दिल, कि उसके सीने में सूरह यासीन है, वो पढ़ रहा, कि 3 दिल। कि सूरह यासीन पढ़ने के बाद नवाफिल में आप दुआ मांगोगे, जरूर भी जरूर आपकी दुआ कबूल होगी। हाँ, कोई मसला है आप सूरह यासीन पढ़कर मांगो दुआ। सूरह यासीन है, याद होनी चाहिए। अलिफ लाम मीम सद्दा 21वें पारे में, सूरह मुल्क 29वें पारे में, हदीस पाक में आता है कि ये 2 सूरतें जो रोजाना पाबंदी से पढ़ता हो, 5 मिनट लगती है। अरे 5 मिनट 10 मिनट आदमी ऐसे खड़े खड़े निकाल देता है, कि सिर्फ 5 मिनट लगती है 2 सूरतें पढ़ने में। ये 2 सूरत अगर आपको याद नहीं है देख के पढ़ ले, कितना बड़ा नफा है। हदीस पाक में आता है कि कब्र में मुझे आपको जाना है, हाँ, और हम अपने अमल पे नाज नहीं कर सकते, कि क्या मामला है। हाँ, क्या कब्र में जाने के बाद अजाब के फरिश्ते फौरन आएंगे, ये 2 सूरतें घेर लेगी इस बंदे को जो इसकी तिलावत करता था, और फरिश्तों को कहेगी कि दूर रहो, इसे करीब नहीं आना। सवाल जवाब के फरिश्ते आएंगे, कहा जो पूछना है दूर से पूछो, जो पूछना है दूर से पूछो। हाँ, वो है कि अजाब प्रूफ बन गए दोनों सूरत, वो दूर से पूछेंगे, फिर वो चले जाएंगे तो वो सूरत उनसे कहेगी कि तू घबरा मत, हाँ, कि तूने रोजाना हमारी तिलावत की है, हाँ, हम तेरे साथ में, जब तक तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करवाएंगे वहां तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अल्लाह पाक से कहेगी कि बारी ताला या तो कुरान में से हमको निकाल दे, या इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे। हाँ, ये छोटे छोटे अमल है, इसे कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम होना चाहिए, जिक्र का एहतमाम होना चाहिए। इस वक्त जो है अल्लाह की बड़ाई, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, इस्तिगफार का एहतमाम होना चाहिए। इस्तिगफार खूब करना चाहिए, खूब इस्तिगफार, अल्लाह से खूब माफी मांगे। हाँ, सही मानों में मैं और आप बहुत बड़े मुजरिम हैं,
हमें पता नहीं है कि हम गुनाहों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गुनाह हम कर बैठते हैं, हमें पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा मजमे को आगे बढ़ाओ, ऊपर भाई आगे बढ़ जाओ ना थोड़ा। देखो माशाल्लाह जगह है बीच में, बेचारा वो बाहर बैठा हुआ है। भाई थोड़ा हरकत कर लो, जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ये भी इधर भी, और भाई थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहन वाले अंदर आ जाओ भाई, सहन में जो बैठे हैं हजरात, देखिए अंदर जगह हो गई, आगे बढ़े। आगे बढ़ना, देखिए जगह भाई, सहन वाले जरा आगे बढ़ जाए, जरा उठकर आगे आ जाए। माशाल्लाह देखो ये बीच में से भाई, और थोड़ा आगे आ जाए, जगह दे दे। फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम, कि हम किसी के लिए जगह देंगे, अल्लाह हमें जगह दे देगा। हाँ, और बेहतरीन जगह जन्नत है कि ये अमल अल्लाह को पसंद आ गया, काम बन जाएगा। हाँ, है अमल छोटा, लेकिन उसको पसंद आ जाना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ो। और आप माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखो आगे बढ़ रहे हैं भाई। सहन वाले भी जरा उठकर अंदर आ जाओ, अंदर जगह हुई है। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमावे। तो इस्तिगफार की कसरत इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, ये हालात इस वक्त उसके लिए इस्तिगफार है। हाँ, इस्तिगफार ऐसी चीज है कि अल्लाह पाक कहते हैं मा कान अल्लाहु युअद्दिमु व अंतुम फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअद्दिमुहुम यस्तगफिरून, कि नबी जी आप जब तक रहेंगे हम आपकी उम्मत को हिलाक नहीं करेंगे। हाँ, और ए नबी जी आपकी उम्मत इस्तिगफार करती रहेगी, हम आप उनको हिलाक नहीं करेंगे, चाहे हलाकत के कितने भी असबाब हो। घबराना नहीं है। हाँ, हम घबराए नहीं हालात को देख के, अल्लाह हमारे साथ है। हम माफी मांगे, अपने रब को राजी करें कि जो रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि आज वो हमसे नाराज हुआ है। हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चुक हुई, चुक, नबी से गुनाह नहीं होता। हाँ, चुक हो गई, नबी मासूम होते। कि क्या चुक हुई कि अजाब आने से पहले ही बस्ती छोड़ दी। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आया कि फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बतनी इला यौम युबअसून, कि यूनुस अलैहिस्सलाम को हम मछली के पेट में कयामत तक रखेंगे। ये अल्लाह का फैसला था कि मछली में डलवाया, और कब तक के लिए? कि कयामत तक के लिए, अल्लाह का फैसला है। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट के अंदर गए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान शुरू की। हाँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, के अल्लाह तू पाक है, हाँ, और मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। यह है इस्तिगफार। इस्तिगफार के माने माफ़ी क्या है? कि अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फैसला बदल दिया। अल्लाह पाक कह फस्तजबना लहू व नज्जैना मिनल गम, कि देखो हमने इनकी सुन ली, हमारा फैसला था। व नज्जैना मिनल गम, हमने इनको तकलीफ से निकाल दिया। फिर आगे कह रहे हैं हमें कयामत तक के आने वाले एक एक इंसानों से, जवानों से, बूढ़ों से, मलदारों से, हर एक से अल्लाह पाक कह रहे हैं व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कि देखो तुम भी ऐसी माफी मांगोगे। अल्लाह पाक कह रहे हम भी तुमको इसी मछलियों से निकाल देंगे। हाँ, कि ये मछली है कि इससे निकालेंगे, कर्जा है कर्जे की मछली से निकालेंगे, बीमार है बीमारी की मछली से निकालेंगे, बलाएं मुसीबतों ने घेर लिया है, अल्लाह पाक कह रहे हम निकाल देंगे। इसे इस्तिगफार की कसरत, खूब अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। इस्तिगफार की कसरत होनी चाहिए। ये है, इसलिए इस कलमे की मेहनत को खूब बढ़ाना है कि फिर उसके बाद इबादत के साथ फिर माशरत, फिर मामलात, फिर अखलाक। हाँ, और असल ये चीजें माशरत रहन सहन, हमारे तौर तरीके, हमारा खाना पीना मुसलमान का होना चाहिए, हमारी शादी ब्याह मुसलमान की होनी चाहिए। कि मुसलमान की शादी कैसी होती थी? कि मुसलमान की शादी में कोई खर्चा नहीं होता था। हाँ, कि शादी सादी बिल्कुल आसान। हाँ, कि ये है माशरत, और दिल बिल्कुल साफ होते थे कि बातचीत की पैगाम क्या निकाह हो गया। हाँ, कोई ढंढेरा नहीं, कोई फजूलियात नहीं, कोई चीज नहीं। हाँ, वलीमे को कहा है, लेकिन वलीमा कैसा? सीधा साधा।
कि शोहरत नहीं, दिखलावा नहीं। ये माशरा है हमारा कि जब तक हमारी शादी सुन्नत तरीके पे नहीं आएगी, हमारी जवान बेटियों की इज्जतें नीलाम होगी। हाँ, 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, जवान बेटी घर में बैठी हुई है कि बाप उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है, कि इसलिए नहीं कर रहा है कि देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, कि उसको तो बहुत बुरे अल्फाज का है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि अपने माशरे को सही करना, अपने माशरे का दीन। इसलिए कि ये ईमानी मेहनत को बढ़ाना है कि ताकि अपना माशरा, अपना रहन सहन, अपना वज़ाकता, अपनी बैठकें, कि मुसलमान ईशा के बाद बाहर नहीं बैठता। हाँ, कि मुसलमान की बैठक कहीं नहीं है, मुसलमान की 3 जगह है। या तो अपने कारोबार में हलाल कमाई के लिए गया हुआ है, या मस्जिद में है, या घर में है, चौथी जगह नहीं है इसकी। ईशा के बाद बातचीत मकरू है। अगर दीनी कोई तकाजा नहीं है, बैठकर बातचीत कि भाई 12 बज गए, 1 बज गए। हाँ, फिर आदमी कहता है कि मौलवी साहब सवारे आंख नहीं खुलती। भाई आंख नहीं, आपने किया ऐसा है कि माशरा गलत है। हम लोग गुजश्ता एक मुल्क, 5 मुल्कों का सफर हुआ अफ्रीका में, तो देखा हमने कि 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। 4 बजे दुकानें बंद, पूरा मजमा घर, और ईशा के बाद सन्नाटा। ईशा के बाद कोई नहीं मिलेगा, सब हराम। और सुबह तहज्जुद के 1 घंटे पहले, तहज्जुद के 1 घंटे पहले मस्जिद फुल हो जाती थी कि पूरी। ये माशरा है, इस्लामी माशरा है। हाँ, कि तहज्जुद के मौके पे घरों में से तिलावत की आवाज आती थी, दुआएं मांगने की आवाज आती थी, जिक्र की आवाज आती थी, अल्लाह अल्लाह की आवाज गूंजती थी। ये माशरा है हमारा, रहन सहन हमारा वसाकता, कि ये माशरा है, इसको सही करना है कि इसको हम करें, माशरत का दीन। फिर उससे अहम मामलात का दीन है कि मामलात का जो दीन है, लेती देती, कि मुसलमान किसी का खाता नहीं है, कि मुसलमान के जिम्मे किसी का रुपया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं है कि किसका दिया है तो आपका देंगे। हाँ, कि ये नहीं है कि मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान दुनिया से रुखसत होता है, इसके जिम्मे 1 रुपया कर्जा नहीं होता। मामलात, पैसों के मामलात, बीवी के साथ हक के मामलात, हक, हाँ, बच्चों का हक, पड़ोसी का हक, कि पड़ोसी के साथ, ये मामलात है सारे। और मामलात का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है कि मामलात के दिन को मजबूत करना, पक्का करना, जरा भी 19-20 नहीं होनी चाहिए। फिर सारे हक है, हर एक के हक एक दूसरे के साथ। दुकान आपने लगाई है, ग्राहकों के हक है। अब मुलाजिम है, सेठ और आपके हक है। हाँ, कि आपका टाइम 7 बजे है और आप पहुंच रहे हैं 8 बजे, 1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं। सेठ नहीं देख रहा है, लेकिन सेठ का सेठ देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि मामलात है। हाँ, आप पूछो उलमा से कि क्या करना चाहिए, कि फ़ोन पे बातचीत, किसी के हम मुलाजमत कर रहे हैं तो क्या हम 10-15 मिनट फ़ोन पे हमें बात कर सकते हैं? कितना वक्त? मामलात के मामलात का दीन, ज़बानी, माली, जानी, ये सब मामलात है, मामलात। फिर अखलाक। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस मेहनत के ज़रिए, कि दावत के ज़रिए कलमे को मजबूत किया था। कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा, कि जड़ मजबूत हुई थी। ये कलमे की मेहनत इसलिए है, कलमा नमाज की मेहनत। ये जो दावत है ना, आपको बार बार बुला रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि अंदर मजबूत हो जाए, जड़ मजबूत हो जाए। कि जड़ मजबूत होगी तो फिर क्या होगा कि दरख्त में डालियां निकलेगी, क्या इबादत अच्छी बनेगी, फिर पत्ते आएंगे, इल्म और जिक्र पत्ते हैं, कि फिर फल आएंगे, माशरत, मामलात, अखलाक। कि दीन की मेहनत, के कलमे की मेहनत से आदमी रुकेगा कि सबसे पहले माशरत, फिर मामलात, फिर अखलाक बिगड़ेंगे। दीन की मेहनत के जारी है कि नफा होता चला जाएगा, फायदा होता चला जाएगा, मेहनत करता चला जाएगा, अंदर से बनता चला जाएगा। हाँ, इसलिए हमारे जिम्मे अपने आप को इस मेहनत में लगाना।
हाँ, इस मेहनत में अपने आप को लगाना। कि फिर फल क्या है? कि अखलाक है। हाँ, कि फिर फल के अंदर के रस, कि फल तो बहुत मोटा है लेकिन फीका है, कि बहुत कुर्बानी, बहुत मुजाहिदा, लेकिन किसके लिए? कि दूसरों के लिए, कि नहीं अल्लाह के लिए, किसी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। कि अल्लाह जानता है, कोई जाने ना जाने, हाँ कोई पहचाने ना पहचाने, अल्लाह जानता है कि ये है कि अल्लाह के लिए। कि रस इखलास है, इखलास। इस मेहनत के नतीजे में इखलास बिल्कुल आखिर में आता है। जैसे सद्दे में पेशानी, कि पेशानी सबसे आखिर में आती है। कि कयाम किया, फिर रुकू किया, फिर आप सद्दे में जा रहे हैं, हाथ रखेंगे, घुटने रखेंगे, नाक रखेंगे, फिर पेशानी, कि सबसे आखिर में पेशानी आती है। कि इखलास सबसे आखिर में आता है और सबसे पहले पेशानी उठेगी, कि सबसे पहले पेशानी उठ जाएगी। हाँ, कि सबसे पहले इखलास उठेगा। हाँ, इसलिए इखलास अल्लाह के लिए, बेचारा नामो नमूद नहीं, फौरन टटोलो कि किसके लिए मैं कर रहा हूँ, 10 रुपये किसके लिए दे रहा हूँ। हाँ, कि मेरा दोस्त से मैं मदद किसी लिए कर रहा हूँ, कि पहले आयो तो मैं जरा थोड़ी मदद करी। अरे भाई तूने अल्लाह के लिए की, क्यों क्या तूने कहा क्यों? कि इखलास, कि ये रस है। हाँ, तो ये कलमे की मेहनत इसीलिए है कि अब तक गफलत हुई हमारी गफलतों से पड़ गया चमन फीका, कि हमारा ही बगीचा हमने हाथों से उठा दिया। कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बगीचे को हरा भरा कर दिया था। हाँ, क्या इबादत है, क्या माशरत, क्या मामला, क्या अखलाक, वो टॉप लेवल पर थे ये इस मेहनत के जरिए। हाँ, कि मुसलमान की जिंदगी एक अजूबा थी, अनोखी थी, कि लोग देख के मुसलमान हो जाते थे कि मुसलमान है, कि जो इसका चेहरा झूठा नहीं हो सकता। हाँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत के जरिए इस बगीचे को हरा भरा बनाया था, कि पूरा बगीचा हरा भरा हो गया था। हाँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ लगाया था। किसी गम गुसार की मेहनतों का मैंने खूब ये सिला दिया, कि जो मेरे गम में घुला गया मैंने उसको दिल से भुला दिया। कि हमने सबसे बड़ा जुर्म जो हमारा हुआ है कि हमने नबी की मेहनत को पीछे डाल दिया। हाँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो मेहनत थी ये सबसे बड़ा जुर्म है हमारा, कि जो मेहनत के जरिए इंसान बनता था, कि सारी सिफात इंसान के अंदर आती थी, एक अल्लाह की मदद हर वक्त उसके साथ में रहती थी। कि उस मेहनत के छूटने के नतीजे में मसाइल खड़े हो गए, कि ऐसी मेहनत छूटी कि जुमा इतवार को पढ़ने लगे। हाँ, उजड़ गए, कलमा याद नहीं है, जबान पे कलमा याद नहीं है। कि बैतुल्ला भी पहुंच गए कि हज के अरकान याद नहीं है। हाँ, हज के अरकान याद नहीं है, कि सही क्या है, सही किसे कहते हैं उसे पता ही नहीं है। वो चौपड़ा ढूंढता है कि सही कहाँ करवानी मारे, कि मेहनत ही नहीं हुई। रोने की बात है, अल्लाह में माफ़ फरमावे कि उम्मत कैसे उजड़ी कि मेहनत के छूटने के नतीजे में कहाँ पहुँची। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेहनत शुरू हुई। मेहनत होने के नतीजे में धीमे धीमे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गली गली में मेहनत पहुँच रही है, जवानों में पहुँच रही है। हाँ, और ज़िंदगियाँ बदलना शुरू हो गई, कि कुर्बानियाँ जो है वो देना शुरू की, अल्लाह ने रुख बदलना शुरू कर दिया। मसाजिद मकातिब माशाल्लाह हरे भरे हो गए। हाँ, ये मेहनत हक है कि इस मेहनत के अंदर हमारे जिम्मे है कि क्या करे, कि तौबा करे, तौबा अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ, कि अल्लाह मेहनत छूटी है ये सबसे बड़ा जुर्म है। जैसे आदमी गुनाहों पे रोता है और माफ़ी मांगता है, बिलबिलाता है, अल्लाह से ऐसे छोटा बनकर, आजिज और मिस्कीन बनकर अल्लाह के सामने तन्हाई में रोना चाहिए कि अल्लाह ये दीन की मेहनत, ये कलमे की मेहनत, ये अमल की मेहनत, ये अमल दावत जो मुझसे छूटे हैं, अल्लाह तू माफ़ कर दे। हाँ, इसलिए मसाइल तो इसी पे आएंगे कि मुसलमान जिस चीज़ की दावत देगा वो दावत दुनिया में चलेगी। अगर हक की छोड़ी है तो बातिल चलेगी। हाँ,
कि हक की मेहनत इसने छोड़ी है तो बातिल की मेहनत चलेगी और वो घर घर में आएगी। हाँ, फर्द अंदर एक एक घर में दाखिल होगी। इसलिए सच्ची तौबा करना है। आज मौका है बुजुर्गों, दोस्तों। हाँ, आज इस महफिल में हम फैसला करें कि कब तक ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे। हाँ, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आदमी टालता रहता है। कल न कर, कल के कल का भरोसा नहीं, फिक्र बाकी कर। हाँ, और दूसरी बात, आज की तौबा कीमती है, आज का आंसू कीमती है, आज का रोना कीमती है, आज की माफी कीमती है। हाँ, क्योंकि अल्लाह करीम है, रहीम है। मैंने शुरू में कहा ना, अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा तौबा के लिए आता है, अल्लाह ताला हदीस पाक में आते हैं कि बंदा आगे बढ़ता है, अल्लाह एक हाथ आगे बढ़ते हैं। वो एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह 2 हाथ आगे बढ़ते। वही नतानी यमशी आते तो हर वलतन, वो चल कर आता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। और फिर अल्लाह ये नहीं देखते कि तो बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा गुनहगार है, चाहे कोई भी हो। तो अल्लाह तो करीम है। और अल्लाह ताला को मनाने के लिए कोई तन्हाई की भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्या आदमी दिल में तय कर ले, हाँ, क्या आदमी दिल में तय कर लेगा, अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। कि दिल में इसने तय किया, अल्लाह चाहे कितने ज्यादा गुनाह हो। हाँ, हदीस पाक में तेरे गुनाह समंदर के जग के बराबर, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर, तेरे गुनाह रेतियों के जर्रे के बराबर। हाँ, और फिर तू मुझसे माफी मांगे, मुझसे सुना करे। हाँ, लेकिन तौबा कैसी? सच्ची तौबा। हाँ, आंसू तो मगरमच्छ के होते हैं। तौबा के माने जिंदगी बदलने के, तब्दीली के माने तौबा के सच्ची तौबा। इसको तौबतन नसूहा इसको कहते हैं कि आदमी अंदर सच्चे दिल से अंदर तय करेगा, अंदर इसने तय किया है, ऊपर अल्लाह फैसला कर देंगे। फिर अल्लाह नहीं देखेंगे कि इसकी जिंदगी पूरी गुनाहों से गुजरी। बनी इसराइल में कैस नाम का आदमी था, कोई गुनाह बाकी नहीं, बहुत पैसा अल्लाह ने उसको दिया था, बहुत पैसा दिया, बड़ा अय्याश था, हर गुनाह उसमें अय्याशी, और अय्याशी में बहुत आगे बढ़ गया था। और वो पूरे अपने मुल्कों में खूबसूरत लड़कियों को जमा करता था, और एक एक लड़कियों को बड़ी कीमत, आज के 10-10, 12 लाख रुपए देता था। इतना उसके पास में माल था। और जिंदगी पूरी कोई अंदर नेकियों से कोसों दूर। एक मर्तबा उसके हाथ पर एक नेक खातून आ गई, नेक खातून, बच्चे थे उसके। हाँ, बच्चे बिलबिला रहे थे, भूख की वजह से वो कह नहीं सकती, सह नहीं सकती। कैस का ऐलान उसे पता चला, वो अपने आप को उसने कैस के हवाले कर दिया और कैस के पास में चली गई और बड़ी रकम ले ली उसने। रात का वक्त आया, जो उसका मामूल था कि वो कमरे में उसको सजाता धजाता। ये जब कमरे के अंदर गया तो वो औरत मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। कैसे एकदम घबरा गया। हाँ, कैसे ने कहा, तू क्यों रो रही है? मैंने तेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, मैंने तुझे बड़ी रकम दी। हाँ, उसने कहा, कैस तेरी बात सही है कि तूने मुझे बड़ी रकम दी है और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरी जिंदगी पाक थी, मैं पाक दामन थी, मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मेरी जिंदगी पर धब्बा लगेगा, मेरी इज्जत पर धब्बा लगेगा, और कल मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़ी होंगी कि कैस मैं तो इसलिए रो रही हूं। कैस एकदम घबरा गया और कैस ने कहा कि बहन, ये पैसा तेरी नजर है, ये पैसा तेरी नजर है, तू चली जा यहाँ से बस। और कैस दिल में रोया, दिल में रोया, और बस उसकी आंख लगी। आंख क्या लगी कि उसको मौत आ गई। अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज कर ली। सुबह में उसकी दहलीज पर लिखा हुआ था, गफर अल्लाह क़द क़ईस, कि अल्लाह ने कैस को माफ कर दिया। हाँ, ये अल्लाह है, इसलिए घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है कि अल्लाह हमारे साथ है। चाहे कितने भी गुनाह है, हम इस वक्त सच्ची तौबा करें, लेकिन सच्ची तौबा करें। हाँ, एक ठेस लगनी चाहिए, ख्वाहिशात न बने, कानों की ख्वाहिशात न बने कि भाई खाली सुन लेना है, सुन के सुन कर दिया, इसलिए हम यहाँ नहीं आए। हम मुसलमान हैं,
कि हमें एक जिम्मेदारी दी है कि सबसे बड़ा जुर्म हमारा यह है कि हम इसको छोड़ दें। कि कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? ढील है, ढील। हाँ, और वो मोहब्बत में है कि अल्लाह ने ढील दे रखी है, मोहब्बत में दे रखी है कि आज मान जाए, कल मान जाए, कल मान जाए, कल मान जाए। हाँ, सूरज निकलता है, कहता है ओ इंसान, ओ इंसान संभल जा, संभल जा। हाँ, जब सर पर आता है फिर वो ऐलान करता है कि देख संभल जा। फिर जब ढलता है फिर कहता है ओ इंसान मैं ढल गया। तेरी जिंदगी का सूरज भी ढलने का है। हाँ, इसलिए सुबह अल्लाह पाक रोज नई नई जिंदगी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना, कह रहे कि शुक्र करो हमने तुम्हें मरने के बाद जिंदा किया। कि रोज जिंदगी मिल रही है, ये चांस है। कितने लोग दुनिया में सोएंगे उठेंगे नहीं। इसलिए गफलत को खत्म करना चाहिए और रस्म को खत्म करना चाहिए और तय करके सच्ची तौबा करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अल्लाह करीम है, रहीम है, अल्लाह सारा माफ कर देगा। और माफ नहीं बल्कि क़द बुद्दिलत सय्यातुकुमुल हसनात, के जितने गुनाह हैं नेकियों को से बदल देगा और अच्छी जिंदगी देगा। हाँ, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, कि बेहतरीन जिंदगी अल्लाह दुनिया की बना देगा। बल्कि फरिश्तों की फहरिस्त में अल्लाह तबारक व तआला मिटा देंगे कि फरिश्तों की फहरिस्त में भी नाम नहीं रहेगा। ऐसे अल्लाह पाक मामला करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? सच्ची तौबा। आज मौका है। तौबा के माने हाथ फेरने के नहीं है। हाँ, तौबा के माने अंदर के हैं। हम किससे खेल रहे हैं? अल्लाह को खिला रहे, खेल लगा रहे। हाँ, कि क्या कर रहे हैं हम? हाँ, कि गोया कि तौबा एक मजा के नहीं, कि सच्ची दिल से सच्ची तौबा कि अल्लाह तूने जिम्मेदार मुझे बनाया था, तूने मेहनत दी थी, मैंने छोड़ दिया। मेरे पास वक्त था, मैं गश्त में नहीं गया। मेरे पास वक्त था, मैं मशवरे में नहीं बैठा। मेरे पास वक्त था, मैं मुलाकात में नहीं गया। छोटे छोटे उज़र पर मैंने तेरे दीन की मेहनत को पीछे डाल दिया कि एक तरफ तेरे 3 दिन का तकाजा, तेरे दीन का तकाजा, एक तरफ घर का तकाजा था, मैंने घर के तकाजे को मुकद्दम कर दिया कि नहीं, माफ़ी की ज़रूरत है, माफ़ी की ज़रूरत है। हाँ, कि सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त हमारा कि दीन की मेहनत को तर्क करना है। हाँ, इसलिए 2 चीज़ें बड़ी अहम है सच्ची तौबा करके, कि अपने आप को दीनदार बनाना और दूसरे दीन की मेहनत में अपने आप को लगाना। कि दीनदार बनाने के लिए कलमे की जो मेहनत है, कलमे की मेहनत ये अमाल दावत में मशवरे का एहतमाम करना पाबंदी से, ये कलमे की मेहनत है। बैठकर फिक्र करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक की फिक्र करते थे, सहाबा एक एक की फिक्र करते थे कि बस्ती में एक एक के बारे में सोचना कि इस वक्त हम वापस जा रहे हैं, तय करके जाए कि अगर अल्लाह के रास्ते में जाने की तौफीक नहीं मिल रही है, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, लेकिन अल्लाह से सुलह कर ले और वापसी के मौके पे हमारे अपने मकामी काम का एहतमाम करें, मशवरे का एहतमाम, 2.5 घंटे का एहतमाम, अपने दोनों गश्तों का एहतमाम, अपनी घर की तालीम का एहतमाम। हाँ, जाकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना, माँ बाप से माफ़ी मांगना। बाज़ अमल ऐसे हैं कि अल्लाह पाक दुनिया में दिखाते हैं, बाज़ अमल फौरन उसका बदला अल्लाह पाक दुनिया में देते, उसमें माँ बाप की नाराजगी है। वला तकुल लहुमा फला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कुरान कह रहा है कि माँ बाप के सामने उफ भी मत कहो, जोर से मत बोलो। बदबख्त है वो लोग कि जो बाप के सामने जोर से बोल दे, और कमीने हैं वो लोग जो बाप पर हाथ उठाते हैं। हाँ, कि उसके दाना पानी पूरे हो चुके हैं। हाँ, कि वो तो तय है कि अल्लाह पाक दुनिया में उसको जिल्लत वाली मौत देंगे, इसलिए माफ़ी मांगो जाके, आज मौका है। बाप को नाराज किया, माफ़ी मांगो। माँ को नाराज किया, माँ की आह आदमी की जिंदगी बदल देती है। माँ की आह आपके कामकाज को, हाँ, कि माँ को आपने, कि बूढ़ी माँ है, रोजाना मुलाकात करो उसकी। हाँ, चलो मजबूरी आपकी साथ में नहीं रख सकते, हालांकि मजबूरी नहीं है, मान लेते हैं, रोजाना माँ के पास में जाओ, बैठो, हाँ, उसकी सुनो। हाथ पैर नहीं दबा सकते, कम से कम दिल से उसको तसल्ली दो, अच्छे अल्फाज कहो, थोड़ी देर। हाँ, माँ माँ होती है, और माँ के लिए सबसे ज्यादा कौन है? कि उसका बच्चा है, कि वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती अपने बच्चे के बारे में। हाँ, कि माँ के पास में बैठना। अपने पड़ोसों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे तकलीफ हो। हाँ,
कि अच्छा बर्ताव होना चाहिए, हमारा पड़ोसी खुश होना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इनके बाजू में एक आदमी रहता था, उसने मकान बेचा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बाजू, उसको मकान बेचने के लिए निकाला तो 1 लाख दिरहम। लोगों ने कहा कि अरे भाई 50,000 दिरहम चल रही है, तू 1 लाख मांग रहा है। कहां 50,000 तो घर के ले रहा हूं और 50,000 अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस के ले रहा हूं। कैसा पड़ोसी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कि ये है कि पड़ोसी हमसे मुतमईन रहे। कितना ख्याल किया गया। हदीस पाक में इतनी बातें बताई गई कि सहाबा कहने लगे कि कहीं मीरास में पड़ोसी का हक ना हो जाए। कि हक इतने कि अपने बच्चों में, अगर आप अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हो तो छुपा कर लेकर आओ। हाँ, कि वो थैली बाहर मत फेंको कि वो पड़ोस का बच्चा देखेगा, उसके बाप की हैसियत नहीं है उसे आइसक्रीम खिलाने की, कि ये हक है। अपनी बस्ती में जरूरतमंद को तलाश करो। हाँ, ये अमल है जिससे अल्लाह बहुत राजी होते हैं। कोई गरीब, कोई मोहताज तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलाए। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं लिल फुक़रा अल्लज़ीना यहसरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़, कि दिखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत मालदार है लेकिन अंदर से कल्लास है, कुछ नहीं है अंदर से इनके पास। कि ऐसे लोगों को तलाश करो कि ये टूटे दिलों के पास में अल्लाह है। हाँ, आपका काम बनेगा। कि एक मालदार आदमी, उसके करीब में एक पड़ोस में एक औरत, बेवा औरत रहती थी, बच्चे थे उसके। उस मालदार का बच्चा जो वो उसके घर में दाखिल हो गया, वो लोग खाने बैठे थे और दस्तरखान पे सिर्फ गोश्त उबला हुआ पड़ा था और कुछ नहीं था। वो बच्चा सीधा दस्तरखान पे पहुंचा, उसने कटोरे में हाथ डाला, बोटी ली हाथ में। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में से बोटी ले ली और उसको कटोरे में रख दी। वो बच्चा रोता रोता गया। उसके बाप ने देखा कि मेरा बेटा पड़ोस में गया और रोता हुआ आ रहा है। क्या हुआ बेटा? कब्बा में वो खाने बैठे थे, मुझे बोटी बहुत पसंद आई, मैंने उसको ली कि वो खाला जान ने मेरे हाथ में से बोटी ले ली और रख दी। इसको बहुत गुस्सा आया, और एकदम गुस्से में दरवाजे के करीब गया। उस औरत ने देखा, उसने कहा भाई जल्दी मत कर, हम सादात हैं, सैयद खानदान से हैं, कई बच्चियां हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। इस वक्त हमारी हालत यह है कि घर में खाने का कुछ नहीं है, 3 दिन भूख में हमारे गुजर गए। मैंने बड़ी बेटी को कहा कि बेटी कोई खाने की चीज हो तो देख, कोई है? तो बड़ी बेटी गई कूड़े करपट पे, वहां मुर्दार बकरी पड़ी थी। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मुर्दार बकरी पड़ी है। कहा बेटा ले, हमारे लिए हलाल है, इस्तिरारी हालत है हमारे लिए हलाल है। वो बेटी छुरी लेकर गई और वहीं से वो बकरी का जो मुर्दा बच्चा था उसको काट कर गोश्त लेकर आई कि ये गोश्त हमने उबाला है और ये गोश्त हम खा रहे हैं, हमारे लिए तो हलाल है लेकिन तेरे बेटे के लिए हराम है। इसलिए मैंने उसके हाथ में से छीन लिया। हाँ, वो आदमी थरथरा गया। हाँ, कि मेरे पड़ोस में ऐसे लोग हैं, कि ऐसे मेरे पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि जिनकी ये हालत है। जल्दी से उसने अंदर अपना सारा सामान आधा निकाला, पैसे आधे निकाले, सारी गठड़ी बांधी और देकर चला आया और माफ़ी मांगने लगा कि बहन अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसे लोग हमारे पड़ोस में हैं। रात को सोया, ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि तूने हमारे ख़ानदान का ख्याल किया है कि हाँ, कि दुनिया में भी हम तुम्हारा ख्याल करेंगे और आखिरत में भी तुम्हारा ख्याल करेंगे। ये है कि टूटी उटी बस्ती में तलाश करना चाहिए। हाँ, इफ्शा नहीं करना चाहिए। हाँ, कि ऐसे लोगों को तलाश करो कि ये है हमारा कामिल दीन, ये मेहनत ये चाहती है, ये इसीलिए है मुलाकात है। सलाम का रिवाज दो कि भाई ताल्लुकात वाले सलाम अलैकुम, अरे मुसलमान है। हाँ, कि 3 अमल बताए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि अगर करते रहोगे सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हाँ, कि सीधे उसमें से एक सलाम है कि सलाम का खूब रिवाज दो कि जो आदमी रोजाना 25 आदमियों को सलाम करता है जन्नत का हकदार बन जाता है। अस्सलाम, कि सलाम ऐसा लफ्ज है जो किसी मजहब में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, अलिफ लाम है। उलमा से पूछा आप कि क्या है कि सलामती?
हाँ, कि तेरी सुबह भी अच्छी, तेरी दोपहर भी अच्छी, तेरी शाम भी अच्छी, तेरी जवानी भी अच्छी, तेरे बच्चे भी अच्छे, तेरा घर भी अच्छा, तेरी दुनिया भी अच्छी, तेरी आखिरत भी अच्छी। अस्सलामु अलैकुम। इसलिए उसका जवाब ज़रूरी है कि वालेकुम अस्सलाम कहो, कि सलाम का रिवाज, हाँ, कि इसको आम करना चाहिए, कि ये अमाल सिखा रहे हैं हमें, ये मेहनत हमें सिखा रही है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, सब नियत करो। अरे सब नियत करते हैं, हाँ, कि पहले तो सच्ची तौबा करेंगे हम, आज तो फैसला कर ले वे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और अब जाकर ज़िंदगी अच्छी करनी है। अपना मामला घर में अच्छा रखो, और ख़ासकर अपनी बीवी के साथ, कि बीवी के साथ मामला अच्छा होना चाहिए। अच्छा, उलमा ने 10 चीज़ें लिखी है बीवी के साथ। हाँ, उसके काम की तारीफ करो, उसकी दिलजोई करो, उसके पास में बैठो, वक्त दो। हाँ, 10 बातें लिखी है कि उसको वक्त दो। और आखिरी 10वीं बात कि उसके अंदर दीन लाओ, दीन, घर की तालीम का एहतमाम करो, औरत के साथ अच्छा बर्ताव। आज घर का मामला हमारा उल्टा है कि औरत काबू में नहीं। अरे भाई, वो तो बेचारी सब कुछ अपना छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए आई थी। हाँ, वो तो तय करके आई है कि तेरे घर से मेरा जनाजा निकलेगा। वो आपके साथ खेल करने नहीं आई थी कि 4 महीने 6 महीने या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थे, निकाह किया था आपसे, हाँ, और आपके साथ जिंदगी पूरी गुजारने के लिए आई है। हाँ, अब हम कि हमारे जिम्मे कि चमन का रंग सरासर खिजा तूने बदला, हमने नशा के गुल छोड़ी न हमने आशिया बदला। हाँ, कि वो तो तय करके आई, हमारे जिम्मे अब इसको दीन दे, कि इसको दीन दे, अच्छा सुलूक करके जमात में ले जाए, 3-3 दिन इसको ले जाए। एक नक्शा घर का बदलना चाहिए, एक नमूना हमें बनना चाहिए। इसलिए अमाल दावत है, ये अमाल दावत, वापस जाकर ये चीजें करनी है। अरे करेंगे, अरे कौन कौन करेगा? हाँ, इसलिए इस वक्त हम सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा देवे, और आज से ज़िंदगी बदलने के फैसले करें कि अब हमें अपने रुख को सही करना है। इसलिए अब नियत करनी है, अब हिम्मत करके बताओ कि इंशाल्लाह सच्ची तौबा के बाद अब हिम्मत के साथ में जो दीन की मेहनत अब तक छूटी है, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। आज इस मजलिस में तय करता हूँ, नियत करता हूँ दीन की मेहनत का, और उसमें खुरूज किया 4 महीने, कि मुझे जल्दी से 4 महीने लगाने हैं। कौन कौन नियत करता है जरा? अब माशाल्लाह पूरा मजमा नियत करता है, सब 4 महीने। अरे तो हाथ बैठ गए। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लंबी तश्कील होगी हमारी, मलकुल मौत ले जाएंगे, उससे पहले पहले लग जाने चाहिए 4 महीने। 4 महीने लगेंगे, जिंदगी पलटेगी। हाँ, इसलिए सब नियत करें कि इंशाल्लाह 4 महीने लगाने करेंगे, और जाकर मकामी काम का एहतमाम करना है। जो हजरत वापस हो रहे हैं, जो हजरत अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमावे। और जो हजरत वापस जा रहे हैं, नियत करके जाए कि जल्दी से अल्लाह के रास्ते में जाना है। और जब तक घर के अंदर रहेंगे, इन अमाल के साथ में रहेंगे, इन अमाल दावत को करते रहेंगे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लो ना आप, क्या अच्छा दुआ के लिए कोई ऐलान करना है? भाई, एक बहुत अहम और ज़रूरी ऐलान है। हमारे वलसाड़ ज़िले की जितनी भी मस्जिदें हैं, उन सब के ज़िम्मेदार अगर यहाँ आए हैं, वो अगर नहीं आए हैं तो जो साथी आए हैं वो अपने ज़िम्मेदारों को जाकर ये बता देवे कि हुकूमत की तरफ से अभी जो कवानीन है वो बदल चुके हैं। इसलिए हर एक मस्जिद के 2-2 ज़िम्मेदार 30 तारीख शनिचर के दिन वापी के अंदर अफसाना मार्केट मस्जिद के अंदर हाजिर हो जावे, अपने मस्जिद के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे लेकर। उनके बाद आगे उनको क्या करना है, क्या कागजात बनाना है, क्या कार्रवाई करना है, उसके लिए वहाँ पर वकील लोग आएंगे, बुलाया है।
इसलिए हर एक ज़िम्मेदार अपनी फ़िक्र समझकर इसमें हाजिर हो जावे। अपने मस्जिद के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब लेकर आवे। आगे क्या कागज़ उनको बनाना है, क्या तैयारी करनी है, पूरी गाइडलाइन उनको दी जाएगी। इसलिए उसकी फ़िक्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी बेएहतियाती की वजह से या सुस्ती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के घर को नुकसान पहुंच जावे। इसलिए हर एक ज़िम्मेदार इसकी ख्याल रखे। शनिचर के दिन अफसाना मार्केट मस्जिद के अंदर 30 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद, शनिचर के दिन 30 तारीख अफसाना मार्केट मस्जिद वापी के अंदर मगरिब की नमाज के बाद हर एक मस्जिद के दो ज़िम्मेदार वहाँ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जितने भी है मस्जिद के वो लेकर पहुँच जाए। जमात में जाने वाले जो हजरात है वो अगर इधर मजमे में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो वो आगे आ जावे। दुआ के बाद उनसे मुसाफा होगा और सारे हजरात बैठे रहे। ये जमात में जो जाने हैं वो हजरात आगे आ जावे और जिन हजरात ने बाहर गाड़ी पार्किंग की है वो हजरात पहले जाएंगे। जिन हजरात की गाड़ियां मस्जिद के कंपाउंड के अंदर है वो थोड़ा इंतज़ार कर ले, मस्जिद में बैठे, उसके बाद रवाना हो। और जाने वाली जितनी भी जमातें हैं वो मुसाफा करने के बाद उनका आज का क़ियाम यहीं रहेगा। और बाहर जिन्होंने गाड़ी पार्क की है उनके जाने के बाद जो पैदल जाने वाले, बाइक पर जाने वाले वो हजरात जाएंगे। उसके बाद अंदर कंपाउंड की गाड़ियाँ निकलेंगी। अब दुआ होगी, सारे हजरात दुआ करें। भाई मुतवज्जो हो जाए, जो हजरात खड़े हैं बैठ जाए। ये मौके पे दुआ ज़रूर कबूल होती है, इसलिए दुआ दिल से मांगनी है। अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, अल्लाह से यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करे, इस यकीन के साथ आजिज़ और मिस्कीन बन कर अल्लाह से मांगना है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सुब्हान रब्बियल आला वहाब या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमुल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह वअतसिमतु बिल्लाह व उफ़व्विदु अमरी इला अल्लाह मा शा अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसफ़्फ़िरुल गफ़्फ़ारुल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िअ मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदलु अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतु अल हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउ अल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइश शहीदुल हक़ वल वकीलुल कवीयुल मतीनुल वलीयु अल हमीदुल मुहसी अल मुब्दिउल मुईद अल मुहय्यी मुमीत अल हय्यु वल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिद अल वाहिदुल अहदुस समद अल क़ादिरुल मुक़्तदिर मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरु अल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनु अल वालिल मुतआली अल बर्रुत तव्वाबु अल मुनअमुल मुंतक़िमु अल अफ़ू रऊफ़ु मालिकुल मुल्क ज़ुल जलालि वल इकराम ज़ुल जलालि वल इकराम। या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व सहाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान
वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बि अस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा व अज़िल्ल शिर्क व शरारा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आख़िरतना ख़ैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना अल्लाहुम्मा हदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जब्बर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा नसअलुका मिनल ख़ैरि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरा व हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमा बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ फ़िल जन्नह व नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दीन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमा व मिन दुआइन ला युस्तजाब लह। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ फ़इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलियना। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुरूबिना व रहमतुका अरजा इंदना मिन अमालिना। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल किज़्ब व अअयुनना मिनल ख़याना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। या रब्बी सल्लि व सल्लिम
दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वग़फिर लना या खैरल गाफिरीन वग़फिर लना या खैरल गाफिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ऐ मौला बड़े गंदे निकम्मे हैं, बदकार है, सियाकार है, कसूरवार है। ऐ अल्लाह आपको नाराज़ कर बैठे। ऐ अल्लाह गलत ज़िंदगी अब तक हमने गुजारी, ख्वाहिशात, ऐ अल्लाह माल ने, दुनिया की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया। ऐ अल्लाह बड़े मुजरिम हैं, आंखें हर वक्त गलत देखती रही, ज़बान गलत बोलती रही, कान गलत सुनते रहे। ऐ अल्लाह इस हाल में तू बुलाता रहा, तू करीब करता गया ऐ मौला, और हम दूर होते चले गए। ऐ अल्लाह ख्वाहिशात पे फंस कर दूर होते चले गए और भूल गए, क्या भूला वो भी भूल गए। ऐ मौला बड़े मुजरिम है, गुनाहों की गठरी है। ऐ अल्लाह गुनाहों की गठरी है। ऐ मौला, ऐ अल्लाह गुनाहों के अलावा कुछ नहीं है। मौला तेरी शान के मुताबिक कोई कलमा नहीं है। ऐ अल्लाह तेरी शान के मुताबिक कोई कलमा नहीं। बाल सफ़ेद हो गए मौला, बाल सफ़ेद हो गए। ए करीम आका, ए करीम आका, कहाँ जाए, किसके पास जाए मौला, किससे कहे मौला, कौन सुनने वाला है, तेरे सिवा कौन सा दर है। बोला तेरे सिवा कोई दर नहीं है, बोला तेरे सिवा कोई दर नहीं है। ए मौला, ए मौला माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे, एक एक फर्द को माफ कर दे, एक रहमत की नजर डाल दे। माना हम गंदे, माना हम निकम्मे, माना कसूरवार है, लेकिन मौला तेरे ही बंदे हैं, तेरा ही कलमा पड़ा है। ऐ अल्लाह तेरा ही कलमा पड़ा है, तेरा ही नाम लेते हैं। ऐ मौला फिरौन तो ये कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, हम तो सद्दे में कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। ऐ मौला फजल फरमा दे, एक रहमत की नजर डाल दे। आज सच्चे इरादे से आए हैं मौला, जिंदगी का बड़ा हिस्सा जाया करके आए। तूने बहुत मोहलत दी, तूने बहुत मौके दिए, बड़ी रातें दी, मुबारक महीना दिया मौला, हम जिंदगी नहीं बदल पाए, हमारी आंख काबू में नहीं है। अल्लाह हमारी जबान काबू में नहीं है। ऐ मौला आज सच्चे इरादे से आए हैं, फैसला करके आए हैं। ऐ मौला माफ कर दे, इस पूरे मजमे को माफ कर दे, इस पूरी उम्मत को माफ कर दे, एक एक फर्द को माफ कर दे, एक रहमत की नजर डाल दे, एक रहमत की नजर डाल दे। तेरी रहमत की नजर है, तेरी एक नजर का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। मौला मौत सर पर मंडला रही है मौला, हम लोगों को देखते हैं, कल अचानक हमारा वक्त आएगा, आंखें बंद हो जाएगी, जबान बोलना बंद कर देगी, एक शोर लगेगा मैयत, लोग कपड़े उतारेंगे मौला, लोग गुस्ल देंगे। ऐ मौला गुस्ले तौबा की तौफीक दे दे, गुस्ले तौबा की तौफीक दे दे। लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज की हुजूरी नसीब फरमा दे, नमाज की हुजूरी नसीब फरमा दे। अल्लाह बिशर हाफी पर तेरी नजर पड़ी, एक रहमत की नजर तूने डाल दी। मौला शराब खाने में थे मौला, वहां से तूने उठाया और अपनी मोहब्बत की शराब पिला दी। मौला तुझसे भीख मांगते हैं, मौला तुझसे भीख मांगते हैं, तुझसे तुझको मांगते हैं, तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरा ताल्लुक मांगते हैं, तेरी मारिफत मांगते हैं। ऐ मौला अता कर दे, एक रहमत की नजर डाल दे। हुसैन इब्न अयास पर पड़ती है, डाकुओं की सरदारी से वलियों की सदारत अता फरमा देता है। ऐ रब्बे करीम आज तेरे दर पर बड़ी उम्मीद से आए हैं मौला, आज पूरी उम्मत परेशान है मौला। सबसे बड़ा जुर्म है कि दावत की मेहनत हमने छोड़ी है मौला, घर उजाड़े हैं, अपनी जवानियां उजाड़ी है, अपने कारोबार उजाड़े हैं। ऐ मौला माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। ऐ अल्लाह जाहिर भी माफ कर दे, बातिन भी माफ कर दे, रात में किए वो भी माफ कर दे, दिन में किए वो भी माफ कर दे, वो गुनाह जिससे इबादतों की लज्जत खत्म हो गई माफ कर दे। ऐ मौला माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। ऐ अल्लाह हिदायत दे दे, हिदायत के मालिक
है हिदायत के मालिक, हिदायत तेरे कब्जे में है, हिदायत दे दे। 750 करोड़ इंसान है, हिदायत दे दे, हिदायत की हवाओं को चला दे, हिदायत की मेहनत जारी सारी फरमा दे, हिदायत की मेहनत के लिए एक एक फर्द को कबूल फरमा ले, पूरी उम्मत की पूरी पूरी मगफिरत फरमा दे, पूरी उम्मत की पूरी पूरी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह खातमा बिल खैर फरमा दे, तेरा दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। माँ बादल मौत, इसकी तैयारी की तौफीक दे दे। जो चीज़ें मौत के बाद आने वाली हैं अल्लाह उसकी तैयारी में लगने की तौफीक अता फरमा दे, आफियत अता फरमा दे, अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा, नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, सद्दे का सुरूर नसीब फरमा। ए मौला आखिरी मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा। ए मौला हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, मदारिस मकाती माबिद दीनी खानकाहों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, उलमाए रब्बानीन पैदा फरमा, उलमाए राज़िकीन पैदा फरमा। अल्लाह हर एक को अपनी जिम्मेदारी के साथ काम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा ध्यान नसीब फरमा, इतार हमदर्दी खिदमत हमारे अंदर पैदा फरमा, इखलास हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह जान माल तेरी दी हुई अमानत है, तेरे बर्शे पे लगाने की तौफीक अता फरमा। मला मुखलिस बना, मला मुत्तकी बना, मला परहेजगार बना, मला इस पूरे मजमे को तू कबूल फरमा। अल्लाह जो जमातों में जा रहे हैं इन सबको तू कबूल फरमा, बेहतरीन तरबियत फरमा। हकीकी मुरब्बी आप हैं, इनके मसलों को हल फरमा। अल्लाह तेरे एतमाद पर, तेरे भरोसे पर, तेरी राह में निकले हैं। अल्लाह उनकी हर लाइन से हिफाजत फरमा, अल्लाह हर लाइन से हिफाजत फरमा। जितनी इस वक्त जमातें दुनिया में चल फिर रही है इन सबको तू कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा, इनके चलने को तू कबूल फरमा, इनकी दुआओं को तू कबूल फरमा और दुनिया में इनकलाब बर्पा फरमा दे। अल्लाह हिदायत की हवाओं को चला दे, अल्लाह मेहनत को आम कर दे, एक एक मुल्कों में तेरे दीन की दावत को पहुंचा दे। अल्लाह एक एक फर्द को खड़ा कर दे, एक एक फर्द को खड़ा कर दे, फजल का मामला फरमा दे। इस इस्तिमा को बेइंतहा कबूल फरमा ले। मौला लोग बड़ी उम्मीदों से आए हैं, जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, बदलने वाले तो आप हैं, हम तो इरादा ही कर सकते हैं। अल्लाह बदलने वाले तो आप हैं, तौफीक देने वाले आप हैं। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी बदल दे, अल्लाह हम सब की ज़िंदगी बदल दे। जो तश्किलों में थके उन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह जो रात दिन इसमें लगे उन सबको तो कबूल फरमा ले, उनकी नस्लों को तो कबूल फरमा ले, आने वाले पूरे मजमे को तो कबूल फरमा ले। अल्लाह क़िल्लत से महफूज फरमा, इल्लत से महफूज फरमा, कर्ज़ों से महफूज फरमा, मर्ज़ों से महफूज फरमा। अल्लाह इस वक्त जो बीमार हैं, अल्लाह इस वक्त हाजी शब्बीर की बहन बीमार है, अल्लाह शिफाए कामिला मुस्तमिल अता फरमा दे। इस वक्त जितने दुनिया में बीमार है अल्लाह जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमा दे, जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमा दे। अल्लाह बहुत सारे मकरूज है, गैब से अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा दे। बहुत सारे बे औलाद है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। अल्लाह बहुत सारे जेल खानों में हैं, अल्लाह जल्द अज रिहाई का मामला फरमा दे, जल्द अज रिहाई का मामला फरमा दे। अल्लाह जल्द अज रिहाई का मामला फरमा दे, हर एक के कारोबार में बरकत अता फरमा दे, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कारोबार करने की तौफीक अता फरमा दे, घरों में बरकत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को तो कबूल फरमा ले, घरों में अमाल को जिंदा फरमा दे, शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे। अल्लाह घर से अल्लाह तेरे दीन के तकाजे पूरे हो, अल्लाह ऐसी सबील पैदा फरमा दे, ऐसी सबील पैदा फरमा दे। अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दे, उम्मत की तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, उम्मत की परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह अफ़ का आफियत का मामला फरमा दे, आसानी का मामला फरमा दे। ए रब्बे करीम इस मजलिस में हमने तय किया है अब हमारी ज़िंदगी सही रुख पर डाल दे, नमाजों का एहतमाम नसीब फरमा दे। अल्लाह जैसे 5 वक्त अल्लाह तेरे दर पर हाजिर हो रहे हैं या बड़ा मजमा जुमा में हाजिर हो रहा है, अल्लाह उन सबको आगे बढ़ा दे। जो 5 वक्त पर उन्हें नवाफिल पर जमा दे, अल्लाह जो जुमा पर है उन्हें 5 वक्त की तौफीक दे दे। अल्लाह 100% नमाज जिंदा कर दे, 100% नमाज की मेहनत को जिंदा कर दे। अल्लाह 100% नमाज की मेहनत को जिंदा कर दे, तिलावत को जिंदा कर दे, अस्कार को जिंदा कर दे, अमल दावत को जिंदा कर दे, अमल दावत को जिंदा कर दे। अल्लाह इस ज़िले को तो कबूल फरमा ले, अल्लाह इस ज़िले को तो कबूल फरमा ले, इस ज़िले को तो कबूल फरमा ले, एक एक घर को तो कबूल फरमा ले, एक एक घर में हिदायत के चिराग को रोशन कर दे। अल्लाह बरकत रहमत नाजिल फरमा दे, बरकत रहमत नाजिल फरमा दे। अल्लाह पूरे सूबे को तू कबूल फरमा ले, बलसर से लेकर कच्छ तक अल्लाह जितने सूबे हैं, अल्लाह जितने ज़िले हैं, इन सबको, पूरे मुल्क को, पूरे आलम को अपने फजल से तू कबूल फरमा ले।
अपने करम से तू कबूल फरमा ले। ए रब्बे करीम फजल का करम का मामला फरमा दे। ए रब्बे करीम पूरा मजमा है अल्लाह तुझसे आजिज़ी कर रहा है, इसमें बच्चे भी है, जवान भी है, हम जैसे निकम्मे भी है, बूढ़े भी है, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी है। ए अल्लाह एक मजमा है अल्लाह दुनिया के बादशाह के पास चला जाता है, अल्लाह उसको वापस करने में अपनी जिल्लत समझता है। तू तो बादशाहों का बादशाह है अल्लाह, तू तो बादशाहों का बादशाह है अल्लाह, तुझसे नाउम्मीद नहीं हो सकते। है मौला फजल फरमा दे अल्लाह, बिन मांगे देंगे अल्लाह, बिन मांगे दे दे अल्लाह, बिन मांगे दे दे। ए करीम आका मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अल्लाह जो गल्ला पूरा चाहते थे, पूंजी थोड़ी लेकर आए थे। मौला आज हम भी अमाल कुछ नहीं हमारे पास अल्लाह, थोड़े लेकर आए हैं, बदले में जन्नत चाहते हैं अल्लाह, बदले में जन्नत अता फरमा दे अल्लाह, बदले में जन्नत अता फरमा दे अल्लाह, बदले में जन्नत अता फरमा दे। हे रब्बे करीम जो कुछ भी हुआ तेरी तौफीक से हुआ, आइंदा जो कुछ भी होगा मौला तेरी तौफीक से होगा। तेरी तौफीक हमारे शामिल हाल फरमा, हमारी दुआ को मत अपने फजल से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व लकल बलाग, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रब्ब। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि